ट्रंप ने कहा था टैरिफ बढ़ेंगे तो अमेरिका का कर्ज घटेगा, अमेरिका में नई नौकरियां आएंगी क्योंकि कंपनियां नया निवेश करेंगी, नई फैक्ट्री लगाएंगी। लेकिन यहाँ तो कस्टम के रिकॉर्ड कलेक्शन के बाद भी घाटा भी बढ़ा, महंगाई भी और बेरोजगारी भी। क्या ट्रंप की अमेरिका को ग्रेट बनाने की मुहिम फंस रही है? क्यों हो रहा है ये? अमेरिका ने जुलाई के महीने में 21 अरब डॉलर टैरिफ से कमाए। अमेरिका के इतिहास में किसी महीने में इतनी कमाई कभी नहीं आई। औसत टैरिफ 18% है और 1934 के बाद सबसे ऊंची कस्टम ड्यूटी इस समय अमेरिका के लोग चुका रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका का बजट घाटा पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ा। पहले 10 महीनों में करीब 1.6 ट्रिलियन डॉलर का घाटा अमेरिका के खातों में दिख रहा है। कुल राष्ट्रीय कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और अमेरिका का वित्तीय कॉन्फिडेंस इंडेक्स 13 महीनों के सबसे निचले स्तर पर है। 50% अमेरिकियों का मानना है कि सरकार के बढ़ते खर्च और टैरिफ से वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है। अमेरिका की उलझन तो देखिए, टैरिफ बढ़ने से सरकार के खजाने में राजस्व आया है लेकिन घाटा कम नहीं हुआ। उल्टे अमेरिका के लोगों की जिंदगी दूभर होने लगी है। जुलाई में महंगाई के आंकड़े आए हैं जो महंगाई में बढ़ोतरी बता रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत है क्योंकि अगले महीनों में टैरिफ का और भी असर आएगा। बजट लैब ये कहती है कि टैरिफ वाली महंगाई इस साल 2025 में अमेरिका के हर परिवार में औसतन $2400 की कमाई चाट जाएगी। तो अब ट्रंप को घाटा कम करने के लिए कुछ और चाहिए। वह क्या है? वह है ब्याज दरों में कमी, ताकि सरकार का कर्ज सस्ता हो सके। फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल ऐसा करने से रहे क्योंकि वे इसका विरोध कर रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जेरोम पावेल को फेडरल रिजर्व से हटाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने पूरी दुनिया को तितर बितर कर दिया है। पूरी दुनिया में लाखों नौकरियां संकट में हैं, ग्लोबल ग्रोथ के पांव खड़ गए हैं, मगर वह नहीं हुआ जो ट्रंप चाहते थे। अमेरिकी शायद कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं जैसा अहमद नदीम कासमी ने अपने एक शेर में कहा था, किस तजल्ली का दिया हमको फरेब, किस धुंधलके में हमें पहुंचा गए।